हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को जो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं 2027 में, उन सभी विद्यार्थियों का द अमृत पाठशाला स्वागत करता है। आप सभी बच्चों के लिए, आप सभी विद्यार्थियों के लिए द अमृत पाठशाला एक ऐसा बैच लेकर आया है जो एकदम बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम फ्री। यूट्यूब पर आपको मिलेगा अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट, अच्छे से अच्छे हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एकदम सीधे बोर्ड एग्जाम में छपने वाली है, वो क्वेश्चन मिलेगी जो आपके पेपर में एकदम समझ जाइए, पढ़ कर जाइए, तुरंत उसको सॉल्व कर दीजिए, ऐसा आपको सिखाया जाएगा द अमृत पाठशाला के माध्यम से। देखिए, मैं हूं दीपक कुमार शर्मा, जो कि मैं आप सभी विद्यार्थियों को मैथ पढ़ाऊंगा। और आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ में क्या क्या पढ़ना है। जो बच्चे आज तक बुक नहीं देखे हैं, ये नहीं देखे हैं कि हमारा मैथ का बुक कैसा है, उसमें चैप्टर का नाम क्या है, किस चैप्टर से कितना नंबर पूछेगा, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आया हूं कि हाँ, उनका सिलेबस क्या क्या है। उनका सिलेबस का मैं पहचान कराने वाला हूं कि उनके सिलेबस में क्या क्या है, उनके सिलेबस से क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, कैसा क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला चैप्टर है सबसे पहला मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं वास्तविक संख्या। देखिए, सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अगर हम देखने के पहले ये चेक करेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। वास्तविक संख्या वे संख्या है जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, तथा वे संख्या जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों, परिमेय तथा अपरिमेय। इस चैप्टर से हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम प्रूफ करेंगे कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय है। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद सेकेंड चैप्टर है बहुपद। देखिए, जो बहुपद नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं पढ़ा बाबू। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घातों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात, ठीक, पद कितने हैं, घात कितने हैं, बहुपद का शून्यक क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं इस चैप्टर से। देखिए, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातों पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होती है। इस अध्याय में बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का शून्यक क्या होता है, उसका गुणांक क्या होता है, उसका गुणज क्या होता है, उसका गुणनखंड कैसे करते हैं, उसका फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर से ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है बाबू, दो चरों में रैखिक समीकरण। देखिए, बहुपद जब पढ़ते हैं उसके बाद बहुपद में ही परिचय हमको हो जाता है चर राशि से। अब दो चर राशि क्या कहलाता है। देखिए, इस अध्याय में दो अज्ञात राशियों, ऐसा राशि जिसमें दो अज्ञात, एक मान लीजिए x हो गया, एक y हो गया, क्या हो गया, एक x एक y, दो अज्ञात राशियों के बारे में उसको प्रतिस्थापित करना, उसको विलोपन करना, उसको आलेखी विधि से हल करना, कैसे उसको प्रतिस्थापित करेंगे, कैसे इस उठा के इधर से उधर लेकर जाएंगे, उधर से इधर लेकर आएंगे, कैसे उसको विलोपन करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, कैसे उसको आलेखी विधि से सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में यहां से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा चर राशि जिसका मैक्सिमम घात कितना हो, 2 हो। द्विघात समीकरण वह समीकरण है जिसकी उच्चतम घात यानी मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, 2। इसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं बाबू। यहाँ से गुणनखंड का क्वेश्चन, पूर्ण विधि द्विघात सूत्र द्वारा क्या करेंगे, हल करेंगे, किसको, फैक्टर को, यानी गुणनखंड को ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है बाबू समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के नाम से बाबू बहुत सारे बच्चे भगते हैं, लेकिन ये चैप्टर सबसे इजी लगता है। देखिए, समांतर श्रेणी कैसे, समांतर श्रेणी ऐसी संख्या श्रेणी है जिसमें प्रत्येक क्रमागत किस क्रम से जा रहा है, उसमें अंतर क्या है, उसमें समानता क्या है, कितने, उसका सार्व अंतर ज्ञात, जो
डी से दर्शाया जाता है सार्व अंतर, यानी एक संख्या से दूसरे संख्या में कितना का अंतर है इसके बारे में। यनवा पद तथा यन पदों का योगफल इस चैप्टर से हम ज्ञात करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में एकदम 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसके बाद आता है त्रिभुज। देखिए त्रिभुज चालू होने करने से पहले सबसे पहले मैं बताऊंगी त्रिभुज होता क्या है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि त्रिभुज का मैं क्यों डीपली लेकर जा रहा हूं, क्योंकि त्रिभुज से ही हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, त्रिभुज से ही हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, इसलिए मैं त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज से हमको क्या क्या पढ़ना है बाबू, देखिए इस अध्याय में त्रिभुज की समानता, उनके गुणधर्म, उनके विभिन्न प्रमेय, उनके कितने प्रमेय होते हैं, कौन कौन सा प्रमेय होता है, किस प्रमेय का कहाँ यूज करते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। साथ ही त्रिभुजों के पर आधारित प्रश्नों का समाधान किया जाता है, उस पर क्वेश्चन जो सॉल्व करेगा, जो आएगा, जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर आता है भाई निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं की स्थिति को निर्देशांकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इस अध्याय में दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र तथा संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक कमरे में हैं, उस कमरे में एक टेबल रख दिया गया, तो जो टेबल का चार पहिया होता है ना, चार पाया होता है कि नहीं होता, ठीक है, तो उसका पाया एक दीवार से कितना दूरी पर है, ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं अक्ष, सबसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, उसका चतुर्थांश, उसके बाद क्या पढ़ते हैं चतुर्थांश, ठीक है। देखिए प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, इसके बारे में दीवार से कितना दूरी पर टेबल है, इस दीवार से कितना दूरी, उस दीवार से कितना दूरी, इस दीवार से कितना दूरी, इस दीवार, यानी वो टेबल कहाँ रखा गया है, उसका बिंदु, उसके बिंदु के बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से अध्ययन करेंगे। इसके बाद बाबू जो चैप्टर आता है जिसको बच्चे देखकर भग जाते हैं, इस चैप्टर को बच्चे देखकर इसके बारे में एकदम पागल हो जाते हैं, अरे भाई ये त्रिकोणमिति है, इससे कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति होता क्या भाई, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण, तीन कोण मारे वाले मिति, यानी मापन, तीन कोण वाली या तीन भुजा वाली क्या कहलाते हैं, त्रिभुज, यानी त्रिभुज का माप, क्या याद करना, त्रिभुज का माप, ठीक है ना। तो देखिए इस अध्याय में त्रिकोणमिति अनुपात, उसके मान, संबंध तथा त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको परिचय कराता हूँ। बहुत सारे बच्चे भग जाते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान कैसे निकालते हैं। एक सबसे आसान तरीका होता है बाबू लाल बटा कक्का का। किसका बाबू, लाल बटा कक्का। ये यल से होता है लंब, ए से होता है आधार, के से होता है बाबू कर्ण, ठीक है, जिससे हम आसानी से साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक का मान हम ज्ञात करते हैं। साइन थीटा का मान देखिए, साइन थीटा सबसे पहले आता है यानी लंब बटा कर्ण, उसके बाद क्या आता है कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, उसके बाद क्या होता है टेन थीटा लंब बटा आधार। अब चलिए इसके विपरीत चलेंगे। टेन का विपरीत होता है बाबू कॉट, कॉट का वैल्यू जब हम ज्ञात करेंगे तो आधार बटा लंब हो जाएगा। कॉस का विपरीत होता है सेक, सेक का जब हम उल्टा करेंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। उसके बाद साइन, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का वैल्यू होता है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसके बारे में इस चैप्टर से हम अध्ययन प्राप्त करेंगे। एकदम हल्का, एकदम इजी बना दिया जाएगा। ऐसा कंसेप्ट आपको इस चैप्टर से दिया जाएगा कि जो बच्चे त्रिकोणमिति से भगते हैं उन बच्चों को त्रिकोणमिति से एकदम प्यार हो जाएगा, एकदम जुड़ जाएंगे सब। ये सोचेंगे सब नहीं हम त्रिकोणमिति ही पढ़ें, त्रिकोणमिति सारा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से ही पूछ देता तो अच्छा रहता। ऐसा इस चैप्टर से जुड़ाव मैं कर दूंगा बाबू। इसके बाद आता है बाबू त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के बारे में हम जान चुके रहेंगे, उसके बाद उसका हम अनुप्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए इस चैप्टर में दूरी, ऊंचाई ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, दूरी, कितना दूर है, कितनी ऊंचाई है। मान लीजिए कोई मीनार है तो कितना ऊंचा मीनार है, कोई पेड़ है आंधी आने से टूट गई है तो जो टूटा हुआ भाग है उसकी लंबाई कितना है, पेड़ की लंबाई कितनी है, ठीक है। इस चैप्टर में उन्नयन कोण आता है, अवनमन कोण आता है। देखिए नीचे से जो ऊपर बनता है उसे उन्नयन कोण, जो ऊपर से नीचे बनता है उसको अवनमन कोण। दृष्टि रेखा आती है, क्षैतिज तल आती है। इसके बारे में इस चैप्टर से हम अध्ययन प्राप्त करेंगे। एकदम इस चैप्टर से 6 नंबर का एक क्वेश्चन 100% पूछता, हर साल पूछता है बोर्ड एग्जाम में।
आप पिछले साल 2026 का बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाकर देखिए तो वहां 7 सेट में 6 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है। इसके बाद जो चैप्टर आती है बाबू ब्रीथ। देखिए ब्रीथ, देखिए जब रेखा गणित की बात आती है तो बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन रेखा गणित इतना इजी सब्जेक्ट है, इतना इजी सब्जेक्ट, केवल उसका कंसेप्ट समझिए और लिखने का तरीका जब हम जान जाएंगे तो ये चैप्टर रेखा गणित ऑटोमेटिक नजदीक हो जाए, एकदम इजी हो जाता। ठीक है, तो ब्रीथ, इस ब्रीथ के बारे में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले ब्रीथ की स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीथ की त्रिज्या पढ़ेंगे, ब्रीथ का व्यास, ब्रीथ से संबंधित प्रमेय तथा जैसे हम त्रिभुज के से संबंधित प्रमेय पढ़ेंगे उसे ब्रीथ से संबंधित प्रमेय पढ़ेंगे। उसके बाद उनके गुणधर्म के बारे में, उनका क्या क्या गुणधर्म है उसके बारे में हम अध्ययन प्राप्त करेंगे इस चैप्टर से। इसके बाद जो चैप्टर आता है बाबू रचना। देखिए रचना सबसे इजी चैप्टर है, यहाँ से 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। देखिए इजी क्यों है? क्योंकि जब हम कोई भी चीज को बनाते हैं तो जब उस चीज को बनाते हैं तो उसके बारे में हमको लिखना आता होगा, उसके बारे में हम जानते हैं क्या क्या मटेरियल हमने उठाया, किस किस मटेरियल का कहाँ कहाँ यूज किया। वैसे ही जब हम त्रिभुज का मान लीजिए एक रचना कर रहे हैं तो रेखा कौन सी लेंगे? पहले वो रेखा खंड लेंगे, किस बिंदु को केंद्र मान कर चाप खींचेंगे, फिर से किस बिंदु को केंद्र मान के चाप खींचेंगे और उस रेखा को कैसे मिलाएंगे, इसका रचना किया जाएगा और उसके बारे में हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये रचना आ जाएगी। त्रिभुज की रचना, वृत्त की रचना, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, तथा इस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन जैसे कि चतुर्भुज, चतुर्भुज में आता है समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक, आयत, स्क्वायर, ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, उनकी रचना पूछेगा, दे देगा कि एक आयताकार पार्क बनाइए। आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, और वहां से ये पूछेगा उसका एंगल ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। स्क्वायर का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। इन सभी चीजों का यहाँ से हम रचना करना सीखेंगे, उसके बारे में लिखना सीखेंगे। इसके बाद जो चैप्टर आता है बाबू वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए वृत्त के बारे में जब हम पढ़ चुके रहेंगे तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है, अर्धगोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, इन सब चीजों के बारे में ज्ञात करेंगे, ठीक है। वृत्त, चाप, त्रिज्यखंड तथा उनसे संबंधित क्षेत्रफल और परिमाप की गणना करना हम यहाँ से सीखेंगे। इसके बाद जो चैप्टर आती है बाबू पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ से 6 नंबर का एक क्वेश्चन 100% पूछता है। देखिए घन, घनाभ, बेलन, शंकु तथा गोले, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना तथा विशिष्ट ठोस से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करना। देखिए घन पर क्वेश्चन दे सकता है, घनाभ पर दे सकता है, बेलन पर, शंकु पर, गोले पर, अर्धगोले पर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है, इसका आयतन पूछ सकता है। कितने नंबर में क्वेश्चन पूछेगा? तो 6 नंबर में एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। इसके बाद जो चैप्टर आते हैं बाबू सांख्यिकी। देखिए सांख्यिकी, इस चैप्टर से हम विश्लेषण, बहुलक, माध्य, माध्यिका, ठीक, ज्ञात करते हैं कि उसका कोई भी संख्या दे देगा तो उसका माध्य क्या होगा, उसके बीच वाली संख्या क्या होगी, उसकी माध्यिका क्या होगी, उसका माध्य क्या होगा, उसका बहुलक क्या होगा, इन सब के बारे में इस चैप्टर से हम ज्ञात करेंगे। यहाँ से 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछता है बाबू, 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछेगा। इसके बाद जो चैप्टर लास्ट रहने वाला है प्रायिकता। देखिए प्रायिकता क्या कहलाता है? प्रायिकता किसी भी घटना को, देखिए मान लीजिए हम यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, 10 बार जा रहे हैं और एक बार हमारा काम हुआ, तो ठीक है, हम कितने बार गए? 10 बार गए। कितना बार हमारा काम हुआ? एक बार। कितना बार? तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/10 हो जाएगा। मान लीजिए एक लूडो छक्का, वो क्यूब है, उसके कितने सरफेस होते हैं? 6 होते हैं। अगर छक्के आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो उसके कितने सरफेस? 6। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 3 4 5 6 आ सकता है। तो उसकी प्रायिकता, अगर हम उस लूडो को नचा रहे हैं, 6 बार नचाए और एक बार छक्का आया तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ताश के पत्तों का प्रायिकता यहाँ से पूछता है, ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। अगर इक्का आने का प्रायिकता पूछता है तो इक्का कितने होते हैं? 4, तो 4/52। इक्का आने के प्रायिकता जब पूछेगा 4 1 4 13 टाइम ये कटेगा, यानी 1/13 13।
यानी 1/13। इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/13। इन सब के बारे में इस चैप्टर से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हेड तेल का पूछता है, सबसे ज्यादा हेड तेल, एक सिक्का है उसको का प्रायिकता आने का, हेड आने का प्रायिकता, तो मान लीजिए या तो हेड आएगा या तो तेल आएगा, दो में से एक। हेड आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी, तेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी बाबू। इसके बाद हम ये ज्ञात करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है सबसे पहले वास्तविक संख्या, जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बाबू, जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन, बहुपद से भी 4 नंबर का क्वेश्चन, दो चरों में रैखिक समीकरण जहां से 5 नंबर का क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है 4 नंबर में, द्विघात समीकरण यहाँ से 5 नंबर नहीं, एक 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है द्विघात समीकरण से, द्विघात समीकरण से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बाबू। समांतर से भी 5 नंबर, त्रिभुज से भी 7 नंबर का क्वेश्चन एक रचना दे देगा, या त्रिभुज का कोई प्रमेय दे देगा लिखने के लिए, ठीक। उसके प्रायिकता से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, निर्देशांक ज्यामिति से भी 6 नंबर का क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का परिचय। यहाँ से देखिए एक 4 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन, एक 1 नंबर का क्वेश्चन, या एक 6 नंबर का क्वेश्चन और एक 1 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछेगा। या तो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो 2 नंबर का भी पूछेगा, 1 नंबर का भी पूछेगा। 6 नंबर का पूछता है तो 6 नंबर का एक क्वेश्चन और एक 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, देखिए यहाँ से 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ सकता है या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग दोनों चैप्टर मिलकर 12 नंबर का क्वेश्चन देता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद वृत्त, वृत्त से 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है बाबू, रचनाएं से 4 नंबर, एक बड़ा क्वेश्चन देगा, एक छोटा क्वेश्चन देगा। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल से भी 5 नंबर का क्वेश्चन, और सांख्यिकी से 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 1 नंबर का क्वेश्चन जो एमसीक्यू होने वाला है। देखिए इसी के साथ हम टोटल सिलेबस का डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पहले चैप्टर को लेकर। पहले चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, पहले चैप्टर से मैं स्टार्टिंग में जब सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ तो 20 क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं। ऐसे 20 क्वेश्चन से को मैं उठाऊंगा जहां से 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एकदम सीधे सीधे दिखेंगे, ठीक है। देखिए इसी के साथ आज का क्लास खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, जहां पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, और वहां से टोटल 20 क्वेश्चन को उठाया जाएगा, जो वहां से 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आज के लिए गुड बाय सभी स्टूडेंटों। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तथा बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, ताकि जो हमारे वीडियो मिले जैसे ही यूट्यूब पर चाहिए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जो बच्चे क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं और ये आशा लगा के बैठे हैं, उनका ये मानसिकता है कि 100 मार्क पाना है, अमृत पाठशाला से जुड़ना है ना भूलें। इसी के साथ गुड बाय।